देखो कल चालक की बात हुई थी, उसी के आगे लिखो बेटा चालक का चलो। हाँ वही ओम के नियम के लिए पॉइंट लिख लिया था कि एक मान लिया है कि चालक का पी क्यू जिसकी लंबाई थी एल, उसके सिरों के बीच का विभवांतर था वी, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी एन और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वीडी। सही यहां तक? आगे लिखो बेटा ओम का नियम जिसका अनुगामन वेग कितना था वीडी। तो लिखो विद्युत धारा के सूत्र से, तो विद्युत हाँ, तो विद्युत धारा के सूत्र से विद्युत धारा के सूत्र से विद्युत धारा का सूत्र क्या कहता है? आई बराबर एन ई ए वी डी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 यही पढ़ाया गया। तो विद्युत धारा का सूत्र आई बराबर एन ई ए वी डी लिखो यहां पर। सही यहां तक? अब नीचे लिखो बेटा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। तो हम लिखेंगे अपवार वेग के सूत्र से, अपवार वेग के सूत्र से। तो क्या पढ़ाया गया? तो वीडी बराबर ई वी टाउ एम एल, ये लिखा गया था अपवार वेग का सूत्र। देखो इधर, अब हमें विभवांतर निकालना है वी, क्या निकालना है? तो एम एल को इधर भेज दूं तो क्या बेटा वीडी इंटू एम इंटू एल इक्वल टू ई इंटू वी इंटू टाउ हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना आ रहा है? वीडी यही आएगा कि नहीं आएगा? दोनों पक्षों में आई का भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर बेटा? दोनों पक्षों में आई का भाग देने पर। तो जब दोगे तो बेटा v बटे आई बराबर वीडी इंटू एम इंटू एल आई ई टाउ, ये बनेगा नहीं बनेगा? नोट करो। सही यहां तक? अब यहां पर देखो आई का मान समीकरण 1 से रखने पर, आई का मान समीकरण 1 से रखने पर ध्यान से देखना, तो ये क्या बनेगा बेटा? v अपॉन आई, इसको ऐसे ही रहने दो। इधर क्या हो जाएगा? vd इंटू एम इंटू एल, आई का मान कितना है? ये बनेगा vd से vd कट जाएगा
तो V बटे I इक्वल टू क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ml और नीचे n, E स्क्वायर हो जाएगा A टाउ, क्या बचेगा, उधर का नोट है। अब देखना ध्यान से बेटा, अब देखो दिए गए ताप पर, दिए गए ताप पर चालक में, किसमें बेटा, m का मतलब होता है द्रव्यमान, m का मतलब क्या होता है, तो अगर ताप निश्चित है द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। L का मतलब होता है चालक की लंबाई, वो भी क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। n का मतलब क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये भी क्या रहेगी, हाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये क्या रहेगा, स्थिर। A क्या है, चालक का क्षेत्रफल, ये भी क्या रहेगा, और टाउ क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के बीच लगा समय, तो क्या रहेगा, T भी क्या रहेगा। अगर ये सब कुछ स्थिर है, ये सब कुछ क्या है, स्थिर है, तो आप ये कह सकते हैं कि यम इंटू यल एन ई स्क्वायर ए टाउ जो है वो रहेगा स्थिर। सब कुछ स्थिर है तो गुणा भाग उनका सब कुछ स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा। आगे देखना, अगर स्थिर रहेगा, इधर का नोट है, इधर का नोट है, नोट करो जल्दी से। हो गया, अब देखो बेटा, अगर ये सब स्थिर है, ये सब क्या है, तो इसको एक नितान के बराबर माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता। अब इधर देखो, ये पूरा का पूरा एक नीतांक है, ये पूरा का पूरा क्या है, तो क्या बता, V बटे I बराबर आ गया नीतांक, क्या आ गया, और यहां पर V बराबर I नीतांक में रख देता हूं R, क्या रख देता हूं, और यही किसका नियम बेटा, ओम का नियम। प्रूव हो गया। सही है, यही ओम का नियम, लिख दो बेटा। हो गया यहां तक। अगली हेडिंग डाले बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, लिखो बेटा, बोले किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे दिखा लिख डालो बेटा। हो गया, हेडिंग डालो बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र।
विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की बटे धारा, यही होगा। क्योंकि आपने परिभाषा में लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो यही बने सूत्र। अगर आप चिन्ह से दिखाएं तो प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? रो से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से और धारा घनत्व को नोट कर लो। हो गया? हेडिंग डालें बेटा, विशिष्ट चालकता। हेडिंग डालिए विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता लिखो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। विशिष्ट चालकता कहा जाता है। विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसे ऐसे लिखना बेटा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। अब देखो, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा जो होगा उसको आप नाम क्या देंगे? विशिष्ट चालकता। सही यहां तक? अब हेडिंग डालिए विशिष्ट चालकता का सूत्र। हेडिंग डालिए विशिष्ट चालकता का सूत्र। विशिष्ट चालकता का सूत्र तो लिखें बेटा, विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। सही है? तो अब यहां पे अगर चिन्ह मिले, विशिष्ट प्रतिरोध सिग्मा 1/ρ। सही है? अब देखो, रो का सूत्र क्या होता है? E/J। तो अगर E/J रखोगे तो J कहां जाएगा? ऊपर। तो क्या सिग्मा का दूसरा सूत्र हो जाएगा EO, J/E होगा। लिखो। सही है तक? अब देखो, रो बराबर होता है बेटा आपके पास RA/L। कितना होता है? RA/L। अगर इस वैल्यू के यहां रखो तो L कहां जाएगा? ऊपर। तो रो का तीसरा फार्मूला आ जाएगा L बराबर RA। नोट करो बेटा।
किसका सूत्र आर वाई है? ये भी आपका रो का ही है, विशिष्ट प्रतिरोध का। अब लिखो, जहां सिग्मा बराबर, सिग्मा को आप पढ़ेंगे बेटा विशिष्ट चालकता। सिग्मा क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट चालकता। अब आगे लिखो बेटा, सिग्मा हो गया, रो बराबर लिखो विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर लिखें विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर लिख लें विशिष्ट प्रतिरोध। सही है? सही नहीं है तक? जे बराबर लिखो धारा घनत्व। जे को क्या पढ़ोगे? धारा घनत्व। ई बराबर लिखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एल बराबर लिखो चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। आर बराबर लिखो चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध है। और ए बराबर लिखो चालक का अनुप्रस्थ, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। सारी चीजें पता चल गई? कोई दिक्कत है यहां तक? मतलब आर ही साथ में नहीं रहेगा, ए अलग। हाँ, आर अलग है, ए अलग है। सही यहां पे सब कुछ। हेडिंग डालिए विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट चालकता का मात्रक। देखिए विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या है? सिग्मा बराबर एल आर ए। एल का मात्रक होता है मीटर, आर का होता है ओम, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर, सब कुछ ऊपर जाएगा तो सिग्मा का मात्रक क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स मीटर। सही है? ओम इनवर्स को ही आप बोलते हैं माहो। क्या बोलते हैं? तो दूसरा मात्रक हो जाएगा माहो मीटर। हाँ, अब माहो को बोलते हैं साइमन, तो तीसरा मात्रक क्या हो जाएगा? होगा? लिख लो तीनों मात्रक बेटा। हेडिंग डाली बेटा विशिष्ट चालकता की बीमा। हेडिंग डालिए विशिष्ट चालकता की बीमा। अब क्या लिखना है बेटा? विशिष्ट चालकता की बीमा। तो सूत्र क्या है? ये सूत्र है। तो अगर आप लिखने जा रहे हैं सिग्मा की बीमा, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा? एल की बीमा बटे आर की गुणे, तो ये एल
एल क्या है? लंबाई। तो एल, अब प्रतिरोध का मात्रक मैंने डायरेक्ट बताया, याद कर लेना, एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 ए की पावर -2। सही है। और ए क्या होता है? लंबाई का गुणा लंबाई से करना पड़ता है, तो इसका कितना आ जाएगा? अब जब इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, एल ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा एम एल की पावर 4 टी की पावर -3 और ए की पावर -2। सही है यहां तक। अगर इसको पूरे को उठा के ऊपर भेजोगे तो आपके पास आ जाएगा, यल बाहर रहेगा, m की पावर -1 l की पावर -4 t की पावर +3 और a की पावर +2 यह आ जाएगा। l को अगर अंदर करोगे तो ये बीमा आएगी। नोट कर लो बेटा। चलो बेटा आगे हेडिंग डालिए बेटा, विशिष्ट चालकता तथा विशिष्ट चालकता तथा विशिष्ट प्रतिरोध संबंध। अब आपको संबंध बताना है बेटा, किसके किसके बीच में? विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के बीच में। हाँ सही है तक। तो लिखिए बेटा, विशिष्ट चालकता के सूत्र से, विशिष्ट चालकता के सूत्र से, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या कहता है? सिग्मा बराबर 1/ρ। सही यहां तक, सिग्मा बराबर। अब लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र से, विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र से। सही है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? रो बराबर ई बटे जे, समीकरण नंबर 2 ये होता है। रो का मान समीकरण 1 में रखने पर, रो का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखना बेटा, तो सिग्मा बराबर 1/E/J हो जाएगा। तो जे कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो सिग्मा बराबर क्या निकल के आएगा? J/E। ई को अगर इधर भेज दें तो क्या आपके पास इक्वेशन बन जाएगी? J बराबर ये बनेगी। और अगर इस काम को सदिश रूप लिखना हो, कौन सा रूप लिखना हो? सदिश रूप। तो क्या हो जाएगा? J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। लिख लो बेटा। और बेटा है लिखो, जहां J बराबर धारा घनत्व, J बराबर धारा घनत्व, J को क्या कहोगे बेटा? और सिग्मा बराबर विशिष्ट चालकता, और E बराबर कहा आर बना है? आर कैसे था तुम देखा? कहाँ बना है? यह बता रहा है कि ई जा रहा है इधर। हाँ भैया, कहां तक लिखा? ई बराबर लिखे बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली बेटा, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा,
वैद्युत ऊर्जा। बोलूं? लिखिए बेटा। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते समय लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं, लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण लगातार ऊष्मीय ऊर्जा में होता रहता है, लगातार ऊष्मीय ऊर्जा में होता रहता है। हमें इसी ऊष्मीय ऊर्जा का निर्धारण करना है। पढ़ लिया? देखिए लिखा ये गया है कि जब हम किसी चालक तार में वैद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, वैद्युत ऊर्जा क्या करते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, और गति करते समय वो धन आयन से टकरा जाते हैं। किससे टकरा जाते हैं? और इन्हीं धन आयनों से टकराते समय वो अपनी विद्युत ऊर्जा को बदल देते हैं ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किसमें बदल देते हैं? और इसी ऊष्मीय ऊर्जा को हमें पढ़ना है। सही यहाँ तक? तो अगर कभी पूछा जाए कि वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा में कब बदलते हैं? जब वो धन आयन से टकराते हैं।